थोड़ा इधर देखते हैं आप लोग। राजकुमार जी आप भी आओ ना। आपकी वजह से वो पीछे वाले दबक गए। भाइयों मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि मैं ऑनरेबल श्री महमूद पराचा साहब से कहूंगा कि वो आए और थोड़े विचार रखें। वो आखिरी वक्ता हैं। इसके बाद हरचरण सिंह जोश साहब हमारे इसका समापन करेंगे। उन्होंने बहुत मेहनत की है। आदरणीय श्री महमूद पराचा साहब संक्षेप में बात रखते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बोलो सर, आपका बहुत इंतजार करा, सब लोग परेशान हो गए। सबसे पहले तो बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ। वकीलों का टाइम कीमती होता है और मैंने वो कीमती टाइम आप लोगों का थोड़ा ख़राब कराया, माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन उसकी वैलिड वजह है। एक हमारे KS कर्दम साहब हैं, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, वकील बाहर में आ गए। उनका एक हाई कोर्ट में केस चल रहा था, तो उनके साथ खुद प्रताड़ना हुई है, उनके साथ मारपीट हुई है, उनकी पत्नी के साथ बदतमीजी हुई है। तो बड़ी मुश्किल से तो हमने FIR कराई थी, तो वो क्वेश्चन के लगा रखी थी। तो बड़े बड़े बाहर के लीडर्स दूसरी तरफ से अपेयर हो रहे थे, तो छोटे लोगों को भी अपेयर होना, तो वहाँ पे काफ़ी वो मुश्किल केस है। इसलिए दे रहे बहुत बहुत माफी चाहता हूँ। और शुरुआत में हर बार की तरह जय भीम से करना चाहता हूँ। जय भीम, जय भीम। और आज का जो टॉपिक है IR सिंह जी के क्रांतिकारी नेतृत्व में, जोश साहब, हमारे सभी जोशी साहब, सब बंधु बैठे हैं यहाँ पे। सोशल जस्टिस, सोशल रिफॉर्म, ये सब तो बाबा साहब कर रहे थे, संविधान दे रहे थे। हम लोगों की गलती ये है, और इसमें मैं बहुत ही माफी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि ये हम अधिवक्तागण की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि आज अगर देश में सोशल जस्टिस नहीं हो पा रहा, तो उसमें सबसे बड़ी कमी, कोताही, गलती हम वकीलों की है। और वकीलों में भी खास तौर पे अम्बेडकरवादी जो अपने आप को कहते हैं, उन वकीलों की है कि ऐसा संविधान होने के बावजूद भी इस देश में इतना अन्याय हो रहा है पिछले 70 साल से। तो इसमें सबसे बड़ी कमी, बहुत ही माफी के साथ, बहुत ही आदर के साथ मैं अपने वकीलों की मांग करता हूं। अगर हम लोग खड़े हो जाएं सिर्फ अम्बेडकरवादी वकील, तो भारत का संविधान इंप्लीमेंट हो जाए, बाकी सब न्याय अपने आप मिल जाएगा। रिजर्वेशन जो कि बाबा साहब का, और किसी टॉपिक पे तो बोलने का मन ही नहीं कर रहा है। रिजर्वेशन को इशू बनाया जाता है ना बहुत। रिजर्वेशन जो बाबा साहब का इतना बड़ा रेवोल्यूशनरी गिफ्ट था, सिर्फ हमारे देश को नहीं, पूरी दुनिया को, वो अगर हम रिजर्वेशन सिर्फ जुडिशरी में करा लें, तो मैं समझता हूं बाकी सब देश अपने आप सुधर जाएगा। हमने अभी एक चिट्ठी लिखी, अभी पिछले 1-1.5 महीने पहले। मैं आपको ये बता रहा हूं कि कितनी रेजिस्टेंस है बाबा साहब के नाम से। मेरा मानना तो ये है कि अगर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को प्रधानमंत्री बनाया जाता, तो देश का विभाजन नहीं होता। ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है। और इस देश का विभाजन इसलिए हुआ है, बहुत सारी वजहें हो सकती है, लेकिन वो सब झूठी वजहें हैं, नकली वजहें हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देश का प्रधानमंत्री ना बनने देने के लिए इस देश का विभाजन हुआ है, ऐसा मेरा कहना है। इस पे मैं किसी से भी कभी भी डिबेट करने को तैयार हूं। उसका छोटा सा एग्जांपल मैं आपको ये देता हूं कि 35% मुस्लिम कम्युनिटी थी, बाकी सब चीजें छोड़ देते थे उस समय। 17% अनटचेबल थे उस टाइम के, सिर्फ 52%। और मुस्लिम समाज ने बाबा साहब को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजा था। 35% तो तैयार थे उनके लिए, 17% तो अनकंडीशनली तैयार थे लोग। तो फिर उसके बाद ट्राइबल्स, उसके बाद OBC, उसके बाद सिख, उसके बाद क्रिश्चियंस और बौद्ध। तो एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे देश को एक रख सकता था, और देश एक ना रहा, उसकी क्या नुकसान उठाए आज हम अमेरिका से भी ज्यादा ताकतवर देश होते नहीं होते।
हम तो सब बुद्धिजीवी लोग हैं। रशिया से ज्यादा ताकतवर होते नहीं होते, चाइना से ज्यादा ताकतवर होते नहीं होते, लेकिन एक व्यक्ति से इतनी परेशानी थी कि देश का विभाजन तो हो जाए, इस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना। बहुत बढ़िया। ये है बाबा साहब से, और ये है बाबा साहब की ताकत। हम लोगों ने भी बहुत बाद में उनके बारे में पढ़ा, उसके बाद अब किसी को पढ़ने का मन ही नहीं था। तो हमने एक चिट्ठी लिखी थी, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन जो हम चलाते हैं, जिसका मैं राष्ट्रीय कन्वीनर हूं। हमने माननीय चीफ जस्टिस साहब भारत के जो है उनको एक चिट्ठी लिखी थी जी कि देश के पहले लॉ मिनिस्टर, देश के संविधान के, जिस संविधान से सुप्रीम कोर्ट को इतनी ज्यादा ताकत आती है जितनी कि शायद किसी और देश में नहीं आती, ऐसे व्यक्ति की स्टैचू जो है किसी भी और व्यक्ति से पहले, आप सब लोग जाते हो सुप्रीम कोर्ट में, नाम नहीं लेना चाहूँ, किसी भी और व्यक्ति से पहले उसका स्टैचू होना चाहिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। बिल्कुल सही है सर। तो अभी तक जवाब नहीं आया उसका। अब मैं कल एक चिट्ठी और लिख रहा हूँ कि हम लोगों ने मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन में स्टैचू हम वॉलंटियर कर रहे हैं, हम गिफ्ट कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट के पास हो सकता है पैसों की कमी हो, कई बार हो जाती है ना, इम्पोर्टेंट बहुत सारे दूसरे काम है, बाबा साहब की स्टैचू तो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम मानते हैं, हम लोग आपस में चंदा करके या मैं अपने पास से ही स्टैचू खरीद के हम रख लेंगे, वो सोशल मीडिया पे भी डाल देंगे कि हमने खरीद लिया है, आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, लगा दें। और अगर नहीं लगाया तो फिर आप और हम सब भाई मिलकर एक दिन जाके खुद लगाएंगे। ये प्लान है, अगर आप लोग सहमति रखते हो। पर कल हम चिट्ठी लिख रहे हैं कि हम वॉलंटियर करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए आजकल फाइनेंसेस की बहुत कमी चल रही है देश में। सुप्रीम कोर्ट में हर एक देश के हर एक कोर्ट में लगना चाहिए बाबा साहब की स्टैचू, नहीं लगनी चाहिए। भाई आप मुझे एक बात बता दो ना, ये जुडिशरी की ताकत कहां से आ रही है? जो इतनी ताकत है बाबा साहब ने दी है ना, उसी व्यक्ति का वो नहीं है स्टैचू, हर कोर्ट में होगा, खत्म बात। लेकिन फॉर्मूला मेरा यही है, पहले हम चिट्ठी लिखे सबको, फिर हम ये वॉलंटियर करेंगे, हमने खुद खरीद लिया भाई साहब, हम गरीब लोग हैं लेकिन इतनी तो हम हैसियत रखते हैं कि बाबा साहब का स्टैचू खरीद लें, हमने खरीद लिया, उसकी फोटो दे देंगे, भेज देंगे, बढ़िया फोटो है, इससे बेहतर चाहिए तो वो भी खरीद लेंगे। आपको पसंद नहीं आया कई बार, जल्दी करो, आगे बढ़ो। तो और अगर फिर ना लगा तो हम जाके प्यार से आप सब लोग लगाएंगे। बस ये फॉर्मूला है, हर कोर्ट में होना है, पहली शुरुआत। उसके बाद जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये जुडिशरी में होनी है, हायर जुडिशरी में सबसे पहले। अन्याय अपने आप खत्म हो जाएगा और देश की हर एक व्यवस्था, कुछ लोगों की जीन्स में होता है ईमानदारी, शराफत, कुछ में नहीं होता। तो यदि इस प्रकार के लोग आ जाएंगे जिनके जीन्स में ईमानदारी, शराफत है, ऑटोमेटिक, मतलब वो कोई बेईमानी करेंगे तो उन्हें बड़ी मेहनत लगा के अपने नॉर्मल स्वभाव के विरुद्ध जाके बेईमानी करनी पड़ेगी। मैं मुश्किल से कर रहा हूँ, मगर मेहनत बहुत लगेगी, उन्हें मन नहीं मानेगा कि यार मैं कैसे ये कलम से ऐसे लिख दूं, मन मानेगा ही। कोई जबरदस्ती से आंखें बंद करके या अपनी कोई, कैसे बताऊं, बहुत मुश्किल से कोई मन पे पत्थर बांध के या आंखें बंद करके साइन करेगा ऐसे। लेकिन कुछ और लोग होते हैं जिनका अन्याय से ही मन मानता है, जिनको अच्छा ही लगता है कि मैंने अन्याय कर दिया है, तो जिनके जीन्स ऐसे हैं ना, उनको चुन चुन के न्यायिक व्यवस्था में तो भेजना चाहिए। अब मैं तो किसी का नाम लेंगे, लेकिन इतिहास गवाह है कौन लोग ईमानदार हैं और कौन लोग नहीं। तो ये मेरा एक ही गुजारिश है, अगर हम लोग सच में सबके लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के लिए जो, और महिलाओं के लिए जो कि 93.5% है देश में, उनके लिए न्याय नहीं कर रहा, मैं सबके लिए न्याय कर रहा हूँ। उसके लिए रिजर्वेशन सबसे आवश्यक है। आज जुडिशरी की ये एक्सेप्टेड गिवन पोजीशन है कि हम लोग ADR कह रहे हैं। ADR क्यों कहा जा रहा है कि हमने ये तस्लीम कर लिया, मान लिया कि हमारी न्यायिक व्यवस्था इस लायक नहीं है कि हम लोगों को न्याय दे सके नॉर्मल प्रोसेस से। तो हम प्लान भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हम, और इसका ढिंडोरा पीट के हम सब लोग ताली हो जाते हैं। ये वीडियो मेरे ख्याल से बाकी सब जजेस को भी मिलनी चाहिए। हम कितनी खुशी से बताते हैं कि ADR में हमने इतने केस सॉल्व कर दिए। मेरे ख्याल से हमें शर्म आनी चाहिए कि हम लोगों का जो असली काम था
जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स के जरिए न्याय मिलना चाहिए था, उसको हम कह रहे हैं हम कर ही नहीं सकते, और उसके लिए तालियां बज रही हैं, एक दूसरे को मुबारकबादें दी जा रही हैं। ये है हमारा न्याय सिस्टम, है कि नहीं? कितनी बड़ी ज्यादती है ये, और उसकी तारीफ की जा रही है कि एडीआर सिस्टम मैंने इतना जबरदस्त करा दिया। कौन कौन क्या क्या बोलता है, नाम लूंगा तो कंटेंट रिकॉल हो जाएगी मेरे को कि जी हमने लोक अदालतों में 5 लाख केस सॉल्व करा दिए। मतलब बिल्कुल शर्म नहीं है, न्याय नहीं किया हमने वो किया, निपटारा किया, निपटारा, ये शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, वी हैव डिस्पोज्ड ऑफ, शर्म नहीं आती है। और उसके लिए तालियां बजती हैं और पुरस्कार मिलते हैं कि इस व्यक्ति ने इतने लोक अदालत में ये निपटवा दिए और इतने एडीआर से निपटवा दिए, आर्बिट्रेशन से, कंसिलिएशन से निपटवा दिए। सबसे ज्यादा मीडिएशन पे जोर हो रहा है ना, मीडिएशन अन्याय है, मीडिएशन में न्याय नहीं होता, अन्याय होता है। पंचायती राज उसी पे पंचायती राज ना, उस पे है डिपेंडेंट, किसने किसको ज्यादा अच्छी तरीके से वहां लपेट लिया, वहां फैसला हो गया। किसी कमजोर पक्ष को आराम से समाज के क्या समझाया जाता है मीडिएशन में कि तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा, यहाँ 50 साल लग जाएंगे, यही कहा जा रहा है ना। गलत हूं तो पकड़ लीजिएगा मुझे, बिल्कुल सही। तो तुम जो है ना, तुम्हारा हक तो वैसे 100 रुपए, यही हो रहा है ना मीडिएशन में। तुम 10 में मान जाओ, अदरवाइज 20 साल लग जाएंगे, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, वकील तुम्हारा खून चूसने, यही कहा जाता है ना। ये भी नहीं मिलेगा, और ये भी नहीं मिलेगा, ये न्याय है। और इस व्यवस्था के लिए ताली बजा रहे हैं। ये व्यवस्था जब ही ठीक होगी जब सही चीज वाले सही पोजीशन पे पहुंचेंगे। बस मुझे इतना ही कहना है, इससे ज्यादा कहूंगा तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे, और कोई तथ्य की बात तो एक ही होती है। तो रिजर्वेशन के लिए लड़ाई लड़े, और बाबा साहब की जो स्टैचू है हर एक अदालत में लगेगी, और लगेगी ही, ये आंदोलन हमें